ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने 2-3 बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाया। एक तो बाबा ने कहा कि द्वापर युग से रावण के राज्य में सब रावण से पीड़ित हो गए थे और दुखी होने के कारण भगवान को बुलाते रहे, हे भगवान आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, क्योंकि दुखी होने के कारण उसे याद करते थे। तो बाबा ने कहा कि मैं भक्तों का रक्षक हूँ, बच्चों का रक्षक हूँ। अगर कोई मुझे याद करता है, जब भी याद करता है, मैं उसके सामने उसकी हर हालत में मदद करता हूँ। दूसरी बात बाबा ने कहा कि आज मनुष्य के अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन है, बात बात में क्रोधित हो जाता है। कारण उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके मन में कहीं न कहीं स्वार्थ है और वो स्वार्थ, वो इच्छा कमजोरी बन जाती है और वो कोशिश करता है कि मेरे मुताबिक सब चले, मेरे कहे अनुसार सब करें। इस कारण उसे क्रोध आता है। अगर हम ये सोचें, हम किसके बच्चे हैं, हमें किसने पसंद किया है, किसने चुना है। जब स्वयं सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों सहित हमें अपना बना लिया, हमें सब कुछ दे दिया और ज्ञान भी दे दिया कि बच्चे ये ड्रामा है और ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और ड्रामा में तो सुख भी है तो दुख भी है। ड्रामा माना वैरायटी पार्ट। एक जैसा ही सब हो जाए तो उसे ड्रामा नहीं कहेंगे। तो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया और सपूत बच्चा बनाया। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, घर को याद करो, बस सब सुख समाया हुआ है। फिर हमारी कोई इच्छाएं ही नहीं रहेंगी, कोई सोच नहीं चलेगा कि मुझे ये चाहिए, स्वार्थ नहीं होगा। तो सहज ही चिंता से, भय से, चिड़चिड़ापन से, क्रोध से स्वतः मुक्त हो जाएंगे और सपूत बच्चा बन जाएंगे। सपूत बच्चा बनना माना बाप के दिल पर चढ़ना, बाप की आज्ञा का पालन करना, जो बाबा कहे उस पुरुषार्थ में लग जाना। तो अभी हम सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है। क्यों आया है? भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य निशानियां सुनाओ। बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माँ
पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। सपूत बच्चे की निशानी, माता पिता को फॉलो करेंगे, तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। उनकी बाप से सच्ची, जो सपूत बच्चा होगा ध्यान से सुनेंगे, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, कोई मन में छल कपट नहीं होगा, सच्चाई सफाई होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। जो साफ स्वच्छ शुद्ध मन से रहेंगे वो बाबा की हर श्रीमत का पालन करेंगे। उनको मुरली से बहुत प्यार होगा। मुरली अर्थात बाबा की बातें, बाबा की शिक्षा। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे होंगे तो सच्ची बात जचेगी। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते, फिर तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, मन भागता रहेगा, मुरली में भी मन नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कब मुरली पूरी हो, कब हम जाए। और जिसको प्यार होगा, सच्ची लगन होगी, साफ दिल होगा, उनको तो लगेगा बस सुनते रहे, चात्रक बन जाएंगे। तो बाबा ने भी कहा सच्चाई नहीं तो याद में भी नहीं रह सकेंगे। गीत है, बहुत सुंदर गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ शिव बाबा है ना, तो बाबा ने कहा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है। आत्मा के अंदर द्वापर कलयुग के जो संस्कार भर गए ना तमो प्रधानता के, तो बाबा ने कहा वो कैसे खत्म होगा, कैसे चेंज होगा। सतयुग में जाना है, नई दुनिया में जाना है, तो उसे याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। राजाई का वर्षा लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा, सपूत बच्चा। सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कहते ना सच तो बीठो नच। मात पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। वरदान है, वरदान भी बहुत अच्छा है, सभी ध्यान से सुनेंगे। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। विस्तार है, सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है। कहते ना अच्छे के साथ अच्छा बनना, यह कोई महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, बाप
अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से, ऐसे आप सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो, असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ना दो, कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ नहीं दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। कमजोर को कमजोर नहीं समझो, अगर वो शक्तिहीन है तो उसे बल दो, सहयोग दो, इस बात पर अटेंशन दो। तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर, सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनेंगे। क्रोध का कारण है स्वार्थ, ईर्ष्या। क्रोध का कारण है स्वार्थ, ईर्ष्या। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे ही समाप्त करो, इस जड़ को ही समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।